बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, आनंदपुर। सुबह होते ही सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलकर पूरे गांव को सुनहरी रोशनी से भर देती थी। नदी धीरे धीरे बहती थी, पक्षी चहचहाते थे, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपी थी एक कड़वी सच्चाई, गरीबी और संघर्ष। हरिया की मुश्किल जिंदगी। गांव में एक गरीब किसान रहता था, हरिया। उसकी पत्नी रानी और छोटा बेटा मुन्ना उसका पूरा संसार थे। हरिया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल जाता। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन जैसे उसकी किस्मत उससे रूठी हुई थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीड़े पूरी फसल खा जाते। एक दिन रानी ने चिंता से कहा, सुनो जी ना, अब तो घर में अनाज भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हम लोग क्या खाएंगे? हाँ रानी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। लगता है ऊपर वाला मेरी हर बार परीक्षा ले रहा है। ठीक है, मैं इस बार एक बार और कोशिश करता हूँ। जब भी हरिया अपने गांव से गुजरता, लोग हरिया का मजाक उड़ाते थे, पर हरिया चुपचाप होकर चला जाता अपने रास्ते। अरे हरिया, तू कहाँ जा रहा है? तू कितनी मेहनत करता है, फिर भी तेरे खेत में कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ अपनी खेती छोड़ दे, कोई काम धंधा पकड़ ले, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। एक शाम मुन्ना और हरिया दोनों साथ में बैठे थे। मुन्ना ने अपने पिता से धीरे से पूछा, बाबा, क्या हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? बाबा, आप कितनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारे खेत में कुछ नहीं उगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग कभी नहीं अमीर बन पाएंगे बाबा? यह सुनकर हरिया ने कुछ पल के चुप हो गया और फिर बोला, बेटा, खुश होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। बाबा, जब हम लोगों के पेट ही खाली होंगे तो हम लोगों के घर में खुशियाँ कैसे आएंगी? बेटा, बस एक बात याद रखना, जो दूसरों का भला करता है उसके घर में कभी दुख मुसीबत बुरा नहीं आता है। बाबा, मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं सबकी मदद करूँगा। कोई मुझे मिलेगा, बच्चा बूढ़ा आदमी, तो मैं सबकी मदद करूँगा बाबा। एक रात अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। रानी घबराकर बोली, सुनो जी ना, बाहर आंधी तूफान चल रही है और बादल भी गरज रहे हैं। अगर हमारे लोग की फसल खराब होगी तो हम लोग क्या खाएंगे? हरिया तुरंत खेत की ओर दौड़ा। अंधेरी रात में सड़क के किनारे उसे चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। वो पास गया और चौंक गया। वहां एक पुराना कुआं था जो पहले कभी नहीं था। कुआं हल्की नीली रोशनी से चमकता था। जैसे ही हरिया कुआं के पास गया, कुआं को देखने लगा। कुआं के अंदर से गूंजती आवाज आ रही थी, हरिया डर गया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जग गई। पहली परीक्षा अगले दिन हरिया गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। हरिया तुरंत दौड़ा और बोला, बाबा, आपको चोट तो लगी नहीं? बाबा, कैसे गिर गए हो बाबा? आप कहाँ रहते हो? आपको लगी तो नहीं बाबा? मैं जा रहा था अपने घर और रास्ते में मेरे पैर में ठोकर लग गई और मैं गिर पड़ा। जरा मुझे घर तक छोड़ सकते हो? मैं आपको तुम्हारे घर तक में छोड़ आता हूँ, चलिए मेरे साथ। हरिया ने उसे उठाया और उसके घर उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक थी। पहला चमत्कार जब हरिया वापस कुआं के पास आया, कुआं का पानी चमकने लगा। उसने डरते डरते पानी निकला और अपनी खेत में छिड़क दिया। अगली सुबह हरिया और मुन्ना दोनों खेत पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। सूखी जमीन हरी भरी घास हो गई थी, पौधे तेजी से बाढ़ रहे थे, खेत जीवन से भर रहा था। मुन्ना और हरिया दोनों खुश हो गए। मुन्ना ने बोला, बाबा, मैंने तो अपने खेत में पहली बार देखा
ऐसी फसल उगते हुए। बाबा ये कौन सा चमत्कार है बाबा? नहीं बेटा, ये मेरी मेहनत और कर्म का फल है। मैंने तुमसे क्या कहा था, जो दूसरों का भला करता है उसको एक न एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो ये मेरी मेहनत और फल का है। हरिया और मुन्ना दोनों वापस घर आए और रानी से मुन्ना बोला, आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। पापा ने जो फसल बोई थी वो सारी की सारी उगाई है। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया है? तब तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग भर भर के अनाज खाएंगे और गांव वालों को बांटेंगे बेटा। ये सुनकर रानी और मुन्ना हरिया सभी लोग खुश हो गए। एक दिन मुन्ना गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे एक घायल कुत्ता मिला। उसे अपने घर लाया और अच्छे से देखभाल किया और कुछ समय बाद कुत्ता ठीक हो गया और बोला, धन्यवाद मुन्ना बेटा, तूने मुझे अपने घर लाके मुझे बहुत अच्छा किया। धन्यवाद मुन्ना। अरे आप तो जानवर हो ना, आप इंसानों की आवाज़ में कैसे बोल सकते हो? अरे मुन्ना, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और इस कुएं का नियम है कि अगर कोई इससे लालच करता है तो ये कुआं सज़ा भी देता है। इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, कोई लालचपना मत करना, वरना आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर कुत्ता गायब हो गया। अगले दिन मुन्ना और हरिया दोनों गांव वालों में की मदद करने लगे। गरीबों की खाना खिलने लगे और गांव में खुशियों से भर गया। उस गांव में आदमी रहता था जिसका नाम था लालचंद। वो बहुत लालची था। उसे कुआं के बारे में पता चला। लालचंद्र सोच रहा था कि अगर ये कुआं मेरा हो जाए तो गांव में मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात लालचंद्र अपने आदमी को लाकर कुआं के पास पहुंचा। ये वही कुआं है जिससे मैं अपने गांव में सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊंगा। चलो इस कुएं का सारा पानी निकाल लो और इस कुएं को बंद कर दो हमेशा के लिए। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, जैसे ही मैं उसने मर पानी जाऊंगा, निकलना शुरू किया, कुआं का पानी काला हो गया और सारे लोग डर गए। लालचंद्र बूढ़ा हो गया। लालचंद्र की सारी ताकत चली गई। फिर वही कुत्ता आया और भाई बोला, आप कौन हो भाई? भाई मुझे बचा लो भाई, भाई मैं मर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई, भाई मुझे बचा लो भाई। मैं इस कुएं का राक्षस हूँ, जो दूसरे का हक छीनता है उसका भाग सारी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ मैं। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे अब कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पहली गलती है जो मैं माफ़ कर रहा हूँ, अगर दूसरी गलती की तो सीधा मृत्यु होगी तुम्हारी। और फिर अचानक से हरिया कुआं के पास आता है। हरिया बोला, अरे लालचंद जी, पहली गलती इंसान से होया करती है, हर इंसान से, पर इंसान की गलती पहली भगवान भी माफ़ कर देता है, तो हम लोग क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? आइए आप पहले कुआं का पानी पी लीजिए। हरिया ने लालचंद को कुआं का पानी पिला दिया। लालचंद ठीक हो गया। हरिया चाहता अमीर बन सकता था, लेकिन हरिया ने कहा, लालचंद जी, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो पूरे गांव वालों का कुआं है, जो हर एक घर में खुशियाँ आए, हर एक घर में खुशियों की कोई मदद करे, हर एक सबकी मदद करे। ये कुआं सारे लोगों का है। अब कोई भी इसमें से पानी निकाल के कोई भी अमीर व्यक्ति बन सकता है। आज से मैं भी सारे लोगों की मदद करूंगा और कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा, हर एक व्यक्ति की मैं मदद करूंगा। गांव की नई जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे कोई भूखा नहीं रहता था। सबके खेत में हरे भरे हो गए, लोग खुश रहने लगे। गांव में खुशियों से भर गया। एक दिन अचानक मुन्ना कुआं के पास गया, लेकिन कुआं गायब हो गया। मुन्ना ने बोला, मेरा जादू कुआं तो गायब हो गया, अब हम लोग
फिर से गरीब बन जाएंगे। अब सारी की सारी खुशियाँ फिर चली जाएंगी। तभी वहां से एक आवाज आती है। नहीं मुन्ना बेटा, ऐसा नहीं है। जादू तो इस कुएं में नहीं, जादू तो तुम्हारे दिल में था, तुम्हारे परिवार वालों के दिल में था। याद नहीं वो बात, जो दूसरों की भला करता है उसका भाग कभी नहीं छिनता। इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। इसलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।